गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर की मेमोरीज़ क्या क्या होती हैं, कौन सी प्राइमरी मेमोरी होती है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर में जहाँ पर डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है। इट इज़ अ वाइटल कंपोनेंट इन एनी कंप्यूटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। द कंप्यूटर हैज़ टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। दो टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर की। एक होती है इंटरनल मेमोरी, दूसरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में भी आपके टू टाइप्स आते हैं। एक आता है मैन मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, और उसके एग्जांपल्स हैं आपके रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। सेकंड आता है कैश मेमोरी, और सेकंड वाली आती है एक्सटर्नल मेमोरी, जिसमें आते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरीज या ऑक्सिलरीज मेमोरीज। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी ऑफ और द मेन मेमोरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, वो कंप्यूटर की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेमोरी होती है। ठीक है। इट इज़ थ्रू दिस दैट द इनपुट एंड आउटपुट इज़ डील्ड विद। और इसी के थ्रू कंप्यूटर के जितने भी इनपुट और आउटपुट होते हैं उनको डील किया जाता है। दो टाइप की होती हैं मेन मेमोरी। एक होता है रैम RAM और दूसरा होता है रोम ROM। तो पहले हम पढ़ते हैं रैम के बारे में। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द सेंट्रल स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये सेंट्रल स्टोरेज यूनिट होती है कंप्यूटर सिस्टम की। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ चिप। ये चिप के फॉर्म में होती है कंप्यूटर में। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मेन मेमोरी, और इसीलिए हम इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द रीड राइट मेमोरी। इसे हम रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। एज डाटा कैन बी रीड एंड रिटेन टू इट, क्योंकि हम इसमें डाटा को रीड कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं। इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी। ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है। द कंपोनेंट ऑफ द रैम आर एक्सेसिबल ओनली एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज़ ऑन। कंप्यूटर में जितना भी कंटेंट होता है रैम में, उसे जब तक ही हम यूज़ कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। वंस द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ, अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तो आपका जो भी कंटेंट होगा रैम में वो सभी क्या हो जाएगा, वहाँ से डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाता है। ड्यू टू दिस रीज़न दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्क्रैच पैड मेमोरी। इस वजह से हम इसको स्क्रैच पैड मेमोरी भी बोलते हैं। It is the place in a computer where the operating system, application program and the data is in current use are kept temporarily so that they can access by computer's processor। और ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या जो भी आप डाटा करंट में यूज़ कर रहे हैं उन सभी को टेम्परली स्टोर किया जाता है, ताकि कंप्यूटर का जो कंप्यूटर प्रोसेसर है, मतलब CPU है, वो उसको एक्सेस कर पाए। The more RAM a computer has, the more data a computer can process and manipulate। जितना ज़्यादा कंप्यूटर में रैम होगा उतना ही ज़्यादा आप अपने कंप्यूटर के डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। रैम इज़ एक्सपेंसिव। रैम एक्सपेंसिव होती है। सो द साइज़ इज़ कैप्ट ऑल स्मॉल विद इन द MB रेंज। तो इसका साइज़ जो है MB रेंज में भी आता है, जैसे 120 MB, 256 MB, 512 MB की भी आप रैम परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, लेकिन जब से एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, वी कैन ऑल्सो सी रैम इन GBs। तो हम अपने जो रैम है उसको हम GBs में भी देख पाते हैं। उनका साइज GB में भी आता है, 1 GB, 2 GB। ठीक है। देयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम्स आर स्टैटिक रैम, इसको हम SRAM बोलते हैं। It is a type of RAM in which the data is lost when the power gets down due to volatile nature। एक आता है स्टैटिक रैम, SRAM बोला जाता है। ये भी एक रैम का ही टाइप होता है, जिसमें अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, पावर ऑफ हो जाती है, तो उसमें से डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाता है, इरेज हो जाता है। दूसरा आता है डायनामिक रैम। दिस इज़ द टाइप ऑफ रैम इन विच मेमोरी इज रिफ्रेश कंटिन्यूसली इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा। और डायनामिक रैम में क्या होता है कि इसमें डाटा को
जो कंप्यूटर होता है वो रिफ़्रेश करता रहता है उसकी मेमोरी को, तो डाटा इसमें बना रहता है, इरेज नहीं होता है। ठीक है, ये 2 टाइप्स के रैम होते हैं, एस रैम और डी रैम। इसके बाद आता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या काम करता है? इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी हुज कंटेंट्स कैन ओनली बी रीड। ये केवल एक कंटेंट को रीड करने के लिए होता है। इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी सो द कंटेंट्स ऑफ द रोम आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। तो एक कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। इसका मतलब है कि जो भी रोम में जो कंटेंट होता है वो कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद भी लॉस नहीं होता है। इट इज़ नॉर्मली यूज टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस। ये भी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ROM also stores an initial program called bootstrap loader that has to initial instructions so that the operating system software once the power is turned on। और ये इनिशियल प्रोग्राम को भी स्टोर करता है जिसे हम बूटस्ट्रैप लोडर बोलते हैं। मतलब आप जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जब पावर ऑन की जाती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, तो जो प्रोसेस होती है उसे हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो वही प्रोसेस, वही प्रोग्राम भी यहाँ पर वो स्टोर करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम और रोम आर पी रोम। पहला आता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस टाइप ऑफ रोम कैन बी प्रोग्राम टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। इस टाइप की जो रोम होती है, पी रोम जो होता है, इसमें हम डाटा को प्रोग्राम करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। बट वंस दिस इज़ डन, लेकिन जब एक बार कंप्यूटर उसमें रोम में डाटा को फिल कर दिया जाता है, द इन्फॉर्मेशन ऑन रोम और पी रोम चिप कैन नॉट बी अल्टर्ड और इरेज। तो आप पी रोम में से डाटा को इरेज या उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस टाइप ऑफ रोम अलाउज यूज़र टू इरेज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द रोम चिप। इसमें क्या होता है कि इसमें इस टाइप के रोम में यूज़र डाटा को चेंज कर सकता है, जो भी उसने स्टोर किया है, इरेज करके आप उसको दोबारा से डाटा को न्यू इन्फॉर्मेशन से उसमें स्टोर कर सकते हैं। द कंटेंट्स ऑफ द EPROM कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट रेज। और इसका जो भी कंटेंट होता है उसे हम अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड UV EPROM। तो इसलिए हम इसको अल्ट्रा वायलेट EPROM भी बोलते हैं। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या काम है, ये भी आप दोबारा से रिप्रोग्राम्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो भी डाटा होता है उसे इलेक्ट्रिकली इरेज्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के रोम्स होते हैं। इसके बाद है कैश मेमोरी। दिस इज़ अ स्पेशल मेमोरी यूज टू स्पीडिंग अप द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये भी एक स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है जिसका यूज़ हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस के ट्रांसफ़र की स्पीड को बढ़ाने के लिए करते हैं। द स्पीड ऑफ CPU इज़ मच हायर देन द एक्सेस टाइम ऑफ द मेन मेमोरी। और इससे जो क्या होता है कि जो CPU की स्पीड होती है किसी भी काम को एक्सेस करने के लिए, वो मेन मेमोरी से ज़्यादा हो जाती है। दिस अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ CPU ड्यू टू द लोअर स्पीड ऑफ द मेन मेमोरी। और ये CPU की परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है क्योंकि इसकी जो मेन मेमोरी होती है वो उसकी स्पीड कम होती है। टू ब्रिज दिस गैप बिटवीन द ऑपरेटिंग स्पीड्स, a special memory chip called the cache memory is attached between the CPU and the main memory। तो इस गैप को कम करने के लिए इनके बीच में दोनों में क्या यूज़ किया जाता है, कैश मेमोरी को यूज़ किया जाता है दोनों की ऑपरेटिंग स्पीड्स को बनाए रखने के लिए, ताकि जो CPU है और मेन मेमोरी ठीक तरीके से वर्क कर पाएँ। ठीक है, मतलब दोनों CPU और मेन मेमोरी के बीच में ही हम क्या करते हैं, कैश मेमोरी को बनाते हैं, उसका यूज़ करते हैं। कैश मेमोरी इज़ एक्सेस मच फास्टर बाय द CPU देन द नॉर्मल रैम। और कैश मेमोरी काफ़ी फास्ट एक्सेस करती है CPU को, ठीक है, जो रैम नहीं कर पाती है। इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय CPU। ये डाटा को और प्रोग्राम को बहुत ही जल्दी से एक्सेस कर लेती है, उसको स्टोर कर लेती है। सो एनी टाइम सम डाटा इज़ रिक्वायर्ड इट इज़ फर्स्ट चेक्ड इन द कैश मेमोरी। तो
कभी भी कोई भी आपको डाटा रिक्वायर्ड होता है तो सबसे पहले कैश मेमोरी उसे चेक करता है। थ्रू दिस मेमोरी मेक्स द मेन मेमोरी थ्रू दिस मेमोरी मेक्स द मेन मेमोरी मच फास्टर। तो इस मेमोरी से मेन मेमोरी भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इट इज़ जनरली स्मॉल इन साइज़, लेकिन ये साइज़ में कम होती है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू यूज़ अ लार्जर कैश, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अगर आप लार्ज साइज़ के कैश मेमोरी लेकर आते हैं, मतलब इनका साइज़ ज़्यादा होता है, तो आप उसके भी उसको काफ़ी आप एक्सपेंसिव होता है वो, ठीक है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है, अभी हमने बात कर ली थी प्राइमरी मेमोरी के बारे में कंप्यूटर के। अब यहाँ पर बात करेंगे हम स्टोरेज मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी भी एक बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंप्यूटर की। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड और रिट्रीव क्विकली एंड एक्यूरेटली। हम लार्ज अमाउंट का डाटा अपने कंप्यूटर में स्टोर कर पाएँ, उसको रिट्रीव कर पाएँ बहुत ही जल्दी से और बहुत ही एक्यूरेटली, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो लार्ज अमाउंट के डाटा और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैकअप स्टोरेज, इसे हम बैकअप स्टोरेज भी बोलते हैं। द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज़ टेम्पररी मेमोरी। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है एंड हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, और इसकी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। सो डाटा हैज़ टू बी स्टोर्ड सेपरेटली इन अ सेकेंडरी बैकअप डिवाइस टू कीप इट परमानेंट। तो जो भी डाटा को हम स्टोर करते हैं वो सेकेंडरी बैकअप डिवाइस में उसको स्टोर करते हैं ताकि उसको हम परमानेंटली स्टोर कर पाएँ। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का कोई भी पार्ट नहीं होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन बी यूज टू स्टोर मैनी गीगाबाइट्स ऑफ डाटा टुडे। आप अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में गीगाबाइट्स में डाटा को डेली स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ मच चिपर देन द मेन स्टोरेज, और ये मेन स्टोरेज या मेन मेमोरी से भी काफ़ी चिपर होता है, सस्ता होता है। फॉर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव्स आर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसमें कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में दिए हैं, उनके नेम्स दिया है यहाँ पर कि कौन कौन से उसके नेम्स हैं। तो सबसे पहले है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, दो ही टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर की। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कोई भी अगर डाउट्स हो तो हम मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।